सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर फिर से आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। संकल्प सिद्धिदायक पाठ का मैंने ऑलमोस्ट लगभग आधा हिस्सा मैंने पहले ही वीडियो के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भाग में बांटने का निश्चय किया है। तो देखते हैं उसका जो अगली हिस्सा जहाँ से हम लोग समाप्त किए थे पहला वीडियो, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, विजया उस साधु को बोलती है कि बटो स्वागतम ते, हे सन्यासी महाराज आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ वो तपस्या करती है। तब बटु यानी कि सन्यासी बोलना शुरू करते हैं, हे तपस्विनी अर्थात हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते, अरे ये सब पूजा पाठ क्यों, किस लिए ये सब पूजा पाठ। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए पानी बहुत आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए फल आसानी से मिल जाता है। त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम अद्यु खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म साधन का एकमात्र साधना के लिए एकमात्र साधन शरीर ही है। अर्थात शरीर का पोषण करना ही एकमात्र धर्म है। इसलिए नहाने के लिए, शरीर को शुद्धि करने के लिए जल है और शरीर को पोषक करने के लिए फल है। तो पहला जो धर्म साधन का पहला जो कारण वो शरीर है। अर्थात सबसे पहले हमें शरीर को ही स्वस्थ बनाना चाहिए, तब जाकर ये सब पूजा करना हो सकता है। तो तुम तो बगैर खाए पिए पूजा करे, ये सब क्यों। अर्थात किसी भी तरह से वो पार्वती को उस पूजा पाठ से हटाना चाहता था। एक्चुअली वो परीक्षा ले रहा था कि पार्वती कितने मन से वो पूजा पाठ शिव जी को चाह रही है, शिव जी को के लिए तपस्या कितने मन से करे, वो जानना चाहता था। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती बिल्कुल चुप रहती है। तुष्णिम यानी कि चुप रहना, पार्वती बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है। बटु, फिर सन्यासी बोलती है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम क्यों, क्यों तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती पुनः यानी कि फिर से, पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया आकुली हुई हो, थोड़ा सा बेचैन होकर, क्योंकि विजया के स्वभाव में बेचैनी है, वो थोड़ा आकुल व्याकुल होकर बोली, आम, हाँ हाँ, तस्मय एव तप तपति, हाँ हाँ, तस्मय यानी कि उनके लिए, उनके लिए यानी कि शिव जी के लिए, हाँ हाँ, शिव जी के लिए ही एवं मतलब ही तप तपति, तपस्या करती है। तो विजया बोली, हाँ हाँ, शिव जी के लिए ही तपस्या कर रही है। बटुरूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, बटुरूपधारी अर्थात सन्यासी के रूप धारण किया हुआ शिव, एक्चुअली वास्तव में शिव जी ही है। शिव जी सन्यासी के रूप में धारण किया हुआ था, तो सन्यासी का रूप धारण किया हुआ शिव जी सहसा एव, अचानक ही, उच्चै उपहसति, बहुत जोर से हंसने लगते हैं। बटु, फिर वो सन्यासी बोलने लगते हैं, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन, फिर हंसता हुआ, नामना शिवः, शिवः यानी कि शुभ, ये केवल नाम से ही शिव है। अन्यथा अशिवः, अन्यथा ये बिल्कुल अशुभ है। अर्थात ये शिव जी नाम से ही है, अदरवाइज ये बिल्कुल अशुभ व्यक्ति है। अशुभ बिल्कुल मतलब इम्प्योर, बिल्कुल ये इम्प्योर व्यक्ति है। शमशाने बसती, क्योंकि देखो वो शमशान में रहते हैं, कोई शमशान में कोई रहता है क्या। लेकिन ये जो तुम जिस शिव को पाना चाहती हो ना, वो बिल्कुल अपवित्र है। क्यों, क्योंकि वो शमशाने बसती, वो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आंखें हैं। किसी भी व्यक्ति का 2 आंखें होते हैं, लेकिन इसका ये 3 आंखें, अजीब सा देखने वाला।
वसनम व्याघ्र चर्म, अर्थात जो वसन उसके यानी कि कपड़ा जो है वो बाघ का जो खाल अर्थात टाइगर का जो खाल वो पहनता है। अंगरागः चिताभस्मः, अंगरागः यानी कि हम लोग जैसे क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, वो मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, ये जो अंगराग यानी कि अंग को सुंदर करने वाले वस्तु वो क्या है, चिताभस्म, अर्थात जो चिता का जो राख होता है, आदमी जलाने के बाद राख होता है वो शरीर पे लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, और सबसे बड़ी बात है कि परिजना यानी कि उसका जो साथी, उसका जो परिजन वो भूतगणा, भूत प्रेत वगैरह उसके दोस्त है। तो देखो ये जो शिव है केवल नाम का शिव है, अन्यथा सब कुछ उसका अशिव है, अपवित्र है। जो शमशान में बस रहता है, जिसके 3-3 आंखें हैं, जो बाघ के खाल पहनता है, जिसके शरीर को सुंदर सुंदर करने वाला वस्तु है वो चिता का राख, और जिसके दोस्त वगैरह है परिजन है वो भूत है। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उस शिव को पतिमिच्छसि पति के रूप में पाना चाहती हो। यह सुनकर पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। पार्वती बोली, क्रुद्धा सती बहुत क्रोधित होकर बोली, अरे वाचाल, अर्थात वाचाल यानी कि बकबक करने वाले, अत्यधिक बात करने वाला, अरे वाचाल अर्थात हे बकबक करने वाले, अफसर, अफसर यानी कि दूर हो जाओ, मेरी नज़र से हटो। जगति नो कपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति अर्थात संसार में न कोपि, न कोई भी, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव के यथार्थम यानी कि असली स्वरूपम जानाति, असली रूप को जानता है। अर्थात पार्वती बोली कि संसार में कोई भी शिव जी के असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जिस तरह से तुम पाखंडी साधु हो, त्वमसि मतलब जैसे तुम हो, अर्थात अब ये बात सुनकर पार्वती को लगा कि ये जो संत है ये संत नहीं, ये पाखंडी है, दुष्ट है। यथा त्वमसि जैसे तुम हो, तथैव वदसि उस तरह से तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम जैसे हो, तुम्हारा मन जैसा वैसे ही तो तुम बोलोगे ना। तुम तो पाखंडी हो, इसलिए शिव को तुम इस तरह का तुम अपमान कर रहे हो। विजयाम प्रति, फिर वो विजया के प्रति बोली, सखी, हे सखी, चलो यहाँ से निकलते हैं। यह शिव निंदा करोति, जो शिव का निंदा करता है, स तु पाप भाग भवति, वो तो पाप भाग यानी पाप का भागीदार, भवति यानी कि होता है। जो शिव का निंदा करता है वो तो पाप का भागीदार होता ही है। एवं मतलब है ही, होता ही है। यह सुनती सोपि पाप भाग भवति, अर्थात जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार बनता है। तो पार्वती बोली, हे सखी, चलो यहाँ से, जो शिव का निंदा करता है वो तो पाप का भागीदार बनता ही है, और जो सुनता है वो भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। क्योंकि शिव का निंदा कौन सुन रहे थे, पार्वती और विजया। इसलिए पार्वती बोली, चलो, जो शिव का निंदा करता है वो तो पापी है ही, और जो सुनते हैं उसको भी पाप चलेगा, हम यहाँ से निकलते हैं। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति, पार्वती भागकर वहाँ से जाती है। तदैव, तदा प्लस एव तदैव, तब ही पृष्ठतः बटु रूपम परित्यज्य शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति। तदैव उसी समय, पृष्ठतः पीछे से, बटु रूपम परित्यज्य अर्थात सन्यासी का रूप परित्यज्य छोड़कर, क्योंकि वास्तव में तो वो शिव जी थे, शिव जी ने सन्यासी का रूप को त्याग दिया। शिव जी ने तस्या यानी कि पार्वती का हस्तम गृह्णाति, हाथ पकड़ लेते हैं। अर्थात जब वो दौड़कर आगे बढ़ती है तब शिव जी ने क्या, क्योंकि जब दौड़ आगे बढ़ी तब तो पार्वती जो है वो पार्वती के पीछे सन्यासी रह गया। अब फट से अपने रूप धारण मतलब रूप परिवर्तन किया और दौड़ती हुई पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती शर्म से, लज्जया यानी कि शर्म से कांपने लगती है। अरे किसने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि कौन है ये पुरुष जो मेरा हाथ पकड़ने वाला है, वो थोड़ा सा लज्जा से कांपती है। एक्चुअली लज्जे से कांपने का और एक कारण है कि वो जब पीछे मोड़ती है तब वो देखती है कि वो स्वयं शिव जी वहाँ पर उसका हाथ पकड़े हुए, इसलिए वो शर्म से कांप जाती है।
शिव जी बोले पार्वती अर्थात हे पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन अर्थात प्रीतो अस्मि अर्थात प्रीतो यानी कि खुश, अस्मि मतलब हूँ, खुश हूँ अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तव संकल्पेन, तव यानी कि तुम्हारा, संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा से, अर्थात तुम्हारे प्रतिज्ञा से या तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति, अद्य मतलब आज, प्रवृत्ति मतलब आज से अहम मैं तव तुम्हारा तपोविहि तपस्या का कृतो दासोस्मि अर्थात आज से मैं तुम्हारे तपस्या का दास हूँ, अर्थात तपस्या करके तुमने मुझे अपना दास बना लिया, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। इस तरह से वो बोला। बिना तानता पार्वती हंसती अर्थात बिना तानता मतलब खुशी से पार्वती भी हंसती, पार्वती हंसती है। तो बच्चों इस तरह से इस कहानी का यहाँ पर समाप्त होता। आगे बाद में दोनों का विवाह हुआ, पूरे वैदिक नियम से उसका विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद फिर इन दोनों से, पार्वती और शिव जी से कार्तिकेय का जन्म हुआ। फिर कार्तिकेय ने उस तारकासुर का वध किया। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हालांकि ये कहानी जो लास्ट वाला हिस्सा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पार्वती और शिव जी का मिलन तक ही दिया हुआ है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप ये दोनों वीडियो को मिलाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में दिया ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। तो बच्चों मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।